हमें मूवी में हम ऐसे बूढ़े के बारे में जानेंगे जिसे एक खूबसूरत शादीशुदा औरत जेमा से प्यार हो जाता है और वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है। और वो आगे उसके साथ गप्पा गप करने के लिए क्या करता है, वहीं हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। मूवी की शुरुआत में हम मार्टिन नाम के आदमी को देखते हैं जो फ्रांस के छोटे से टाउन में रहता था। वो अपनी कहानी खुद ही बताता है। वो 7 साल पहले यहाँ आया था। यहाँ पर उसके डैड की बेकरी होती है जिसे अब वो चलाता है, और अब वो अपने फादर के काम को आगे बढ़ाना चाहता है। और साथ में उसकी वाइफ भी उसके साथ बेकरी में काम करती है। एक दिन मार्टिन ब्रेड बना रहा होता है जहां पर उससे ब्रेड जल जाता है। उसकी वाइफ उससे इसके बारे में पूछती है। तब वो कहता है कि मैं चार्ली के बारे में सोच रहा हूँ, कहीं वो सुसाइड ना कर ले। इस पर उसकी वाइफ उसे समझती है। वो कहती है कि तुम्हें इस बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए क्योंकि चार्ली ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। इसके बाद मार्टिन चार्ली के घर पर जाता है जहां चार्ली अपनी वाइफ जेमा की फोटोज और कुछ सामान को जला रहा होता है। और वो जेमा का सामान क्यों जला रहा था, ये हमें आगे पता चलेगा। चार्ली कुछ लेने अंदर जाता है। तभी मार्टिन को जेमा की डायरी मिलती है जिसे वो अपने साथ लेकर घर आता है। घर आकर वो इस डायरी को पढ़ता है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां जेमा और चार्ली की शादी हो रही थी। और कुछ दिनों बाद ही चार्ली जेमा के साथ इस गांव में रहने आया था। जब मार्टिन अपने नए पड़ोसियों को देखता है तो वो उनके पास जाता है और अपने बारे में उन्हें बताता है। फिर अगले दिन चार्ली जेमा को लेकर मार्टिन की दुकान पर आता है। यहाँ जेमा मार्टिन के बनाए हुए ब्रेड खाती है और मार्टिन भी जेमा की खूबसूरती को देखकर उस पे फिदा हो जाता है। फिर शाम को जब मार्टिन घर आ रहा होता है तब रास्ते में उसकी मुलाकात जेमा से होती है। इसके बाद मार्टिन उसे गार्डन दिखाने ले जाता है। रात में चार्ली मार्टिन के पास आता है और उसे कहता है कि मेरे घर की बिजली चली गई है। इसके बाद मार्टिन उसके साथ जाता है और बिजली को ठीक कर देता है। तभी मार्टिन की वाइफ भी वहां पर आ जाती है और ये चारों मिलकर ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक करते हुए मार्टिन जेमा को ही देखे जा रहा था। अब इनके ऐसे रहते हुए काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन जेमा मार्टिन की बेकरी पर आती है और वो ब्रेड की तारीफ करती है। इस पर मार्टिन कहता है कि तुम जानना चाहती हो कि यह कैसे बनते हैं, और जेमा इस कर हाँ कहती है और मार्टिन उसे पीछे किचन में ले जाता है। जब जेमा ब्रेड बना रही होती है तब वो उससे पूछता है कि तुम्हें ब्रेड बनाने में कैसा लग रहा है, जिस पर वो कहती है कि मुझे अच्छा लग रहा है। किचन में काफी गर्मी होती है, इसलिए जेमा अपना स्वेटर उतार देती है जिसे देखकर मार्टिन के पसीने छूटने लगते हैं और उसके मन में हवस जागने लगती है। मार्टिन जेमा के पीछे पागल हो गया था और वो उसकी लेने के फिराक में था। इसके कुछ दिनों बाद जब मार्टिन बेकरी जा रहा होता है तब मार्टिन की मुलाकात जेमा से होती है। वो उससे पूछता है कि तुम ब्रेड खरीदने क्यों नहीं आती हो, जिस पर जेमा बताती है कि वो डाइटिंग पर है, इसलिए उसने कुछ दिनों से ब्रेड खाना बंद कर दिया है। उसके बाद वो उससे गुड बाय कहती है और यहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी जेमा की पीठ पर एक कीड़ा काट लेता है जिससे जेमा को बहुत डर होता है। एयर वो चिल्लाकर मार्टिन को अपने पास बुलाते हैं और उसे वो कीड़ा निकालने के लिए बोलती है। तभी मार्टिन जल्दी से जेमा के कपड़े को खोलकर उस कीड़े को निकालता है। मार्टिन उसे कहता है कि तुम्हें एक जहरीले कीड़े ने काट लिया है, इसलिए मुझे चूस कर जहर बाहर निकालना होगा। जेमा जल्दी से ऐसा करने के लिए बोलती है। मार्टिन बिना वक्त गवाए उस कीड़े को बाहर निकालने लगता है। इन दोनों को ऐसा करते हुए अजीब लग रहा था। तभी वहां एक लड़का आता है और वो उनको ऐसा करते हुए देखता है और वो मार्टिन के पास जाकर उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। मार्टिन उसे सारी बात बताता है, लेकिन तभी जेमा बेहोश हो जाती है। इसके बाद ये दोनों उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर जेमा को इंजेक्शन लगाता है और कहता है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। हॉस्पिटल से वापस आते समय जेमा मार्टिन के कंधे पर सिर रखकर सो जाती है क्योंकि वो काफी लो फील कर रही थी। मार्टिन को यह चीज काफी प्रभावित करती है। अगले दिन मार्टिन जब अपनी शॉप के बाहर खड़ा होता है तब वो उस लड़के और जेमा को बात करते हुए देखता है, और उन दोनों को बातें करते हुए देख मार्टिन समझ जाता है कि इनका अफेयर जल्द शुरू हो जाएगा। इसके कुछ दिनों के बाद मार्टिन डिलीवरी करने टाउन से बाहर जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि जेमा गाड़ी से कहीं जा रही है, इसलिए वो उसका पीछा करता है और मार्टिन देखता है कि जेमा उसी लड़के के घर जा रही थी। इस लड़के का नाम हर्ब होता है। मार्टिन यह देखकर काफी उदास हो जाता है। फिर वो सोचता है कि हर्ब ने जेमा की मदद की थी, इसलिए वो वाइन पीने गई होगी।
लेकिन असल ने जेमा उसके साथ गप्पा गप करने गई थी और इसके बाद मार्टिन वहां से आ जाता है। उसी रात मार्टिन जेमा के घर डिनर करने आता है, जहां वो जेमा के गर्दन पर लव बाइट देखता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि हर्ब ने जेमा के साथ पेलम पाली कर दी, जिससे वो काफी दुखी हो जाती है। अगले दिन किसी काम से मार्टिन हर्ब के पास आता है, जहां वो हर्ब से बातें करने लगता है। जहां हर्ब मार्टिन को बताता है कि वो आजकल पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहा, तो वो कहता है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ बुला लो, जो तुम्हारी पढ़ाई में हेल्प कर देगी। थोड़ी देर बाद हर्ब के घर जेमा आती है और यह सब मार्टिन छुपकर देख रहा होता है और उनकी गप्पा गप की आवाज बाहर तक आ रही होती है, जो सुनकर मार्टिन का दिल टूट जाता है। और अब जेमा का हर्ब के घर आना जाना रहता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जेमा मार्टिन की बेकरी पर आती है, जहां जेमा कुछ ब्रेड खरीदती है, लेकिन वो गलती से एक ब्रेड का टुकड़ा दुकान पर भूल जाती है, जिसे देने के लिए मार्टिन जेमा के घर पर आता है, जहां उसे अंदर से कुछ आवाजें आने लगती हैं। मार्टिन छुपकर देखता है तो उसे जेमा और हर्ब दिखाई देता है, जो टप्पा टप कर रहे होते हैं। अगले दिन फिर से जेमा हर्ब के घर जाती है, जहां वो जबरदस्त पेलमपाली करते हैं। लेकिन तभी जेमा गलती से हर्ब की मोम की एक कीमती मूर्ति गिरा देती है, जिस पर जेमा कहती है कि वो उसके हस्बैंड से यह मूर्ति सही करवा देगी। जाते समय जेमा हर्ब से कहती है कि हमें भागकर लंदन चला जाना चाहिए। फिर अगले दिन जेमा को हर्ब का लेटर मिलता है, जिसे पढ़ने के बाद जेमा हर्ब के घर जाती है। इधर हर्ब की मोम भी आ चुकी थी, जो हर्ब से अपनी पेंटिंग के बारे में पूछती है, जिस पर हर्ब उन्हें झूठ बोलता है कि उसके ऊपर स्क्रैच आ गए थे, इसलिए वो पास में एक आदमी को सही करने के लिए दी है। तभी हर्ब जेमा को मैसेज करता है कि मैं तुम्हारे साथ लंदन नहीं आ सकता हूँ। यह सुनकर जेमा काफी उदास हो जाती है और रोते हुए वो अपने घर चली जाती है। इधर चार्ली को भी जेमा पर शक होने लगता है, क्योंकि वो उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही होती है। इसलिए वो कुछ दिनों तक लंदन चला जाता है। इसके कुछ दिनों बाद जेमा के पास उसका एक्स बॉयफ्रेंड आता है। इसके कुछ देर बाद मार्टिन जेमा और उसके एक्स को रोड पर किस करते हुए देखता है, जो देखकर वो समझ जाता है कि जेमा उस टाइप की औरत है। अगले दिन उसका बॉयफ्रेंड घर पर आता है और वो दोनों एक दूसरे से बात ही कर रहे होते हैं। तभी चार्ली भी घर पर आ जाता है, जिसके बाद चार्ली घर के अंदर जाता है और तभी वो बाहर भागते हुए मार्टिन के पास आता है और उसकी हेलो मांगता है। जब मार्टिन घर के अंदर जाता है, तब वो जेमा को मरा हुआ देखता है। उसे देखकर मार्टिन शॉक हो जाता है। उसके कुछ देर बाद ही पुलिस वहां पर आ जाती है और जेमा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जाती है। अगले दिन जेमा की रिपोर्ट आती है, जब चार्ली मार्टिन को बताता है कि जेमा की मौत गले में ब्रेड फंसने से हुई है। लेकिन जेमा की मौत का कारण वो खुद को मानता है, क्योंकि जब चार्ली घर के अंदर गया था, तब जेमा और उसका एक्स गप्पा गप की पोजीशन में होते हैं। इसलिए चार्ली अंदर जाते ही लड़ाई करने लग जाता है और इसी बीच जेमा की मौत हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी एंड होती है।